हेलो बच्चों, आज हम क्लास 11th के ग्रेविटेशन यूनिट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक का डिस्कशन करेंगे। उसका नाम है कक्षीय वेग। इंग्लिश में उसको बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो किसी भी सैटेलाइट या मीन्स उपग्रह को उसकी कक्षा में स्थापित करने के लिए जो हमको वेलोसिटी देनी पड़ती है, जो वेग देना पड़ता है, उसको हम लोग कक्षीय वेग बोलते हैं। तो मान लो बच्चों, ये क्या है? कक्षा है, जिसको हम लोग ऑर्बिट बोलते हैं इंग्लिश में। और ये पृथ्वी है, अर्थ, जिसका रेडियस r है और मास कितना है? m है। पृथ्वी की त्रिज्या मान लो r और उसका द्रव्यमान कितना मान लो जी? m। दिस इज अर्थ, पृथ्वी। ठीक है, वो उसकी ऑर्बिट हो गई। और बच्चों ये सैटेलाइट है, उपग्रह का द्रव्यमान मास जो है स्मॉल m मान लो। और जो उसको इस ऑर्बिट में जिस ऑर्बिट की हाइट अर्थ सरफेस से, कक्षा की हाइट पृथ्वी तल से कितना है? x है। इस ऑर्बिट में, इस कक्षा में स्थापित करना है सैटेलाइट को। तो जो हम वेलोसिटी देते हैं, जो वेग प्रोवाइड करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कक्षीय वेग बोलते हैं। तो मान लो v0 क्या हो गया? v0 कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और x क्या हो गया? कक्षा की ऊंचाई, कक्षा की ऊंचाई, हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ सरफेस। कैपिटल आर बच्चों क्या है? पृथ्वी की त्रिज्या। स्मॉल m क्या है? उपग्रह, सैटेलाइट का मास, उपग्रह का द्रव्यमान। और बच्चों जो कैपिटल M है, दैट इज मास ऑफ अर्थ, पृथ्वी का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान। तो आप जानते हो, यदि कोई वस्तु v0 कक्षीय वेग, x कक्षा की ऊंचाई है, जिसमें a उपग्रह रिवॉल्व करेगा, r पृथ्वी की त्रिज्या है, स्मॉल m जो है उपग्रह का द्रव्यमान आपने मान लिया, कैपिटल M जो है पृथ्वी का द्रव्यमान मान लिया। तो बच्चों आपको मालूम है, कोई भी वस्तु जब वृत्तीय पथ पर गतिमान होती है, तो उस वृत्तीय पथ पर गतिमान होने के लिए एक अंदर की तरफ फोर्स की आवश्यकता होती है, जिसे हम लोग अभिकेंद्र बल मीन्स सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। तो यह आवश्यक अभिकेंद्र बल उपग्रह को पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल प्रोवाइड करता है। तो हम जानते हैं कि यदि m मास की वस्तु v स्पीड से चल रही होती है, तो जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है बच्चों क्या होता है? mv²/r। यहाँ स्मॉल r बच्चों क्या हो जाएगा? कैपिटल R प्लस x। पूरी इस कक्षा का जो रेडियस होगा वह स्मॉल कितना हो जाएगा बच्चों? r प्लस x। और v यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा? v0 है ना। तो यहाँ हम लोग v0 लिख दें। और ये अभिकेंद्र बल, ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन देता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल। ये हो जाएगा बच्चों g, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आप जानते हो। g m1 कितना हो गया? कैपिटल M, पृथ्वी का द्रव्यमान। इस m2 बच्चों क्या हो गया? सैटेलाइट का द्रव्यमान, स्मॉल m, अपॉन क्या हो जाएगा जी? r²। ये r कितना है बच्चों? r प्लस x। चलो हम लोग स्मॉल r की जगह इसको पूरा स्मॉल r मान लो, यहाँ से यहाँ तक। mv0² r प्लस x, स्मॉल r के प्लेस पर बच्चों हम लोग r प्लस x रख दें। g कैपिटल M स्मॉल m r प्लस x का स्क्वायर। तो ये बच्चों r प्लस x का एक पावर कैंसिल हो जाएगा, m से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा बच्चों क्या आ जाएगा? v0 बच्चों कितना हो जाएगा? आप बताओ। v0², जिसको हम लोग कक्षीय वेग, ऑर्बिटल वेलोसिटी बोलते हैं, वो है gm अपॉन r प्लस x। तो बच्चों v0 कितना होगा? व्हाट विल बी v0? √gm अपॉन r प्लस x। यही बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए एक एक्सप्रेशन है। mv² r बच्चों क्या है? अभिकेंद्र बल।
यह अभिकेंद्र बल कौन देता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ अर्थ प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स टू सैटेलाइट। इस एक्सप्रेशन से देख करके बच्चों स्पष्ट है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी जो है ये मास ऑफ सैटेलाइट उपग्रह के द्रव्यमान पर नहीं डिपेंड करता है, यह ओनली कक्षा की ऊंचाई हाइट ऑफ द ऑर्बिट फ्रॉम अर्थ सरफेस पर डिपेंड करता है। इससे बच्चों स्पष्ट होता है कि जैसे जैसे हम लोग कक्षा की ऊंचाई बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे x की वैल्यू बदलती जाएगी और ऑर्बिटल वेलोसिटी कक्षीय वेग का मान विभिन्न कक्षाओं के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो हम लोग एक चीज़ और जानते हैं, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण बच्चों जो होता है gm/r² होता है। तो gm के प्लेस पर, कैपिटल gm के प्लेस पर हम लोग क्या लिख सकते हैं? gr²। तो इस प्रकार बच्चों v0 = gm के प्लेस पर हम लोग लिख दें gr²। gm के प्लेस पर हम क्या लिख दें? gr² अपॉन क्या हो जाएगा बच्चों? r+x। ये बच्चों एक दूसरा एक्सप्रेशन है ऑर्बिटल वेलोसिटी का। ठीक है, और इफ सैटेलाइट, यदि सैटेलाइट उपग्रह जो है बहुत पास में है, अर्थ सरफेस के क्या है जी? पास में है, मतलब r > x है। यदि इफ सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के क्लोज में रिवॉल्व कर रहा है, परिक्रमण कर रहा है कक्षा में, तो कैपिटल R रेडियस ऑफ अर्थ क्या मान लेंगे हम लोग? > x। तो बच्चों हम लोग r+x का जो एक अप्रॉक्स मान होगा उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? r लिख सकते हैं। अब इक्वेशन नंबर 2 में आप वैल्यू रख दो। v0 = बच्चों कितना हो जाएगा? gr² अपॉन r। तो ar बच्चों कैंसिल हो जाएगा, तो v0 कितना आ जाएगा आपका? √/gr। ठीक है, ये भी एक फार्मूला है, लेकिन ये फार्मूला तब हम अप्लाई करेंगे जब सैटेलाइट अर्थ सरफेस के बहुत क्लोज होगा। तो ये बच्चों हम लोग g का मान रख दें कितना? 9.8। और रेडियस ऑफ अर्थ, अर्थ की त्रिज्या सबको मालूम है, पृथ्वी की त्रिज्या बच्चों सबको मालूम है 6400 किलोमीटर होती है। इसको मीटर में बदलना होगा तो हम 1000 से इंटू कर देते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 पावर हो जाएगा बच्चों 6.4 × 10⁶ मीटर। ये है अर्थ की त्रिज्या। तो कैपिटल R के प्लेस पर बच्चों लिख दोगे 6.4 × 10⁶। इसका जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं तो ये आता है 7.92 × 10⁻³ मीटर पर सेकंड। इसको बच्चों यदि हम किलोमीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो लगभग 7.92 को हम लोग क्या लिख देंगे? 8 किलोमीटर, 10⁻³ मीटर, उसको किलोमीटर लिख देंगे, किलोमीटर पर सेकंड। तो ये बच्चों ऑर्बिटल वेलोसिटी से रिलेटेड एक छोटा सा वीडियो था। कक्षीय वेग बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इससे कॉन्सेप्ट को लर्न करेंगे और फार्मूले को भी याद करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।